आज की हमारी मूवी है जस्टिस लीग। मूवी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि सुपरमैन को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और क्योंकि अब सुपरमैन शहर के अंदर नहीं है तो फिर क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन का सामना होता है पैराडीमन नाम के एक एलियन से जिसको पावर मिलती थी लोगों के डर से, यानी कि जितना लोग डरेंगे उतना पैराडीमन और पैराडीमन आर्मी के किंग स्टीफन वुल्फ की पावर इंक्रीज होगी। अब जब बैटमैन पैराडीमन को रोकने के लिए उसे अपने वेब से जकड़ लेता है तो वो एलियन ब्लास्ट हो जाता है। एलियन के ब्लास्ट होने के बाद वहां पर 3 बॉक्सेस की इमेज बन जाती है और ये इमेज जिन बॉक्सेस की थी उन बॉक्सेस को मदर बॉक्स कहते हैं और ये बॉक्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये किसी भी प्लेनेट को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, यानी कि उस प्लेनेट का पूरी तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। और ये बॉक्स जिसके पास भी होंगे वो पूरे के पूरे प्लेनेट को पल भर में तबाह भी कर सकता है और पल भर में बना भी सकता है। वहीं स्टीफन वुल्फ थेमेस्केरा पर हमला कर देता है क्योंकि उन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स थेमेस्केरा पर था। स्टीफन वुल्फ के थेमेस्केरा पर पहुंचने पर थेमेस्केरा की योद्धा उससे लड़ने की कोशिश करती है, उसे और उसकी आर्मी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि स्टीफन वुल्फ बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से थेमेस्केरा की योद्धा उसके आगे टिक नहीं पाती और स्टीफन वुल्फ थेमेस्केरा पर रखे उस मदर बॉक्स को लेकर चला जाता है। जिसके बाद थेमेस्केरा की रानी एक तीर में आग लगाकर उसे इंसानी दुनिया में छोड़ देती है और वो तीर एक एंशिएंट ग्रीक आर्किटेक्चर पर जाकर लगता है और एंशिएंट ग्रीक आर्किटेक्चर में आग लगने की खबर जैसे ही वंडर वुमन को मिलती है वो समझ जाती है कि स्टीफन वुल्फ आ गया है और उसने थेमेस्केरा पर रखे मदर बॉक्स को चुरा लिया है। जिसके बाद वंडर वुमन बैटमैन के पास जाती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो अकेले कभी भी स्टीफन वुल्फ को नहीं हरा पाएगी और फिर वो बैटमैन के पास जाकर उस मदर बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो बोलती है कि वो मदर बॉक्स खुद अपने आप में एक शक्ति है और स्टीफन वुल्फ जिस भी प्लेनेट पर जाकर कब्जा करने की कोशिश करता है वो वहां पर उन बॉक्सेस को छोड़ देता है। जिसके बाद वो बॉक्सेस उस पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर देते हैं और फिर वो तीनों बॉक्स उस पूरे प्लेनेट को स्टीफन वुल्फ के होम प्लेनेट जैसा कर देते हैं जिससे कि स्टीफन वुल्फ को वहां पर रहने में दिक्कत भी ना आए और उस प्लेनेट के लोग मर भी जाएं। वो आगे बताती है कि स्टीफन वुल्फ काफी साल पहले धरती पर भी आया था धरती पर कब्जा करने के लिए, लेकिन उस समय पर थेमेस्केरा, अटलांटिस, इंसानों और देवताओं ने मिलकर अर्थ को बचाया था और स्टीफन वुल्फ को अर्थ से भगाया था और इसी के साथ उन तीनों बॉक्सेस को अर्थ पर ही रख लिया था, जिनमें से एक बॉक्स अटलांटिस के लोगों को दिया गया, दूसरा बॉक्स हमें यानी थेमेस्केरा के लोगों को दिया गया और तीसरा बॉक्स इंसानों को दिया गया और उस तीसरे बॉक्स को इंसानों ने कहीं ऐसी जगह छुपा दिया जहां पर कभी भी किसी को ना पता चले कि वो कहां पर है। और फिर वो दोनों मिलकर जस्टिस लीग की एक टीम बनाते हैं। इस टीम में इन दोनों के अलावा 3 और लोग थे जिनमें से एक था एक्वामैन, दूसरा था फ्लैश और तीसरा था साइबॉर्ग। एक्वामैन अटलांटिस का राजा था और क्योंकि दूसरा मदर बॉक्स वहीं था तो स्टीफन वुल्फ ने वहां पर भी हमला कर दिया था जिस वजह से वहां पर भी काफी लोगों की जान गई थी और जो एक्वामैन पहले बैटमैन की मदद करने के लिए तैयार नहीं था और स्टीफन वुल्फ से लड़ना नहीं चाहता था वो भी अब इनकी मदद करने के लिए आ गया था। दूसरा था फ्लैश जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो टाइम में आगे पीछे भी जा सकता था। इनफैक्ट उसके पास ये भी पावर थी कि वो टाइम को रिवर्स भी कर सकता था और उसके पास बिजली की भी पावर थी। और आखिर में साइबॉर्ग जो कि आधा ह्यूमन और आधा रोबोट था और साइबॉर्ग को ऐसा इसके डैड ने बनाया था थर्ड मदर बॉक्स की हेल्प से, यानी कि थर्ड मदर बॉक्स साइबॉर्ग के डैड के पास था और थर्ड मदर बॉक्स को ही हासिल करने के लिए स्टीफन वुल्फ साइबॉर्ग के डैड और उनकी लैब में काम करने वाले कुछ लोगों को अगवा कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि स्टीफन वुल्फ उन्हें कुछ कर पाता वहां पर वो सभी सुपर हीरोज पहुंच जाते हैं और फिर सभी सुपर हीरोज स्टीफन वुल्फ से लड़ने लगते हैं और इस बीच फ्लैश सभी लोगों को वहां से निकालने लगता है। लेकिन स्टीफन वुल्फ सभी सुपर हीरोज पर भारी पड़ जाता है और किसी तरीके से बहुत हाथ पैर मारने के बाद सभी सुपर हीरोज बच जाते हैं। जिसके बाद सभी सुपर हीरोज फैसला करते हैं कि उन्हें सुपरमैन को वापस जिंदा करना पड़ेगा, लेकिन सुपरमैन को जिंदा करने के लिए उन्हें थर्ड बॉक्स की जरूरत थी और इसी थर्ड बॉक्स को ले आता है साइबॉर्ग। जिसके बाद ये सभी सुपर हीरोज उस थर्ड बॉक्स की मदद से सुपरमैन को जिंदा कर लेते हैं और सुपरमैन अपने आप को जिंदा देख काफी कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन की वजह से सुपरमैन और बाकी सुपर हीरोज के बीच लड़ाई हो जाती है और सुपरमैन एक एक कर सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और इनफैक्ट बैटमैन की तो वो हालत खराब कर देता है। और तभी वहां पर आती है सुपरमैन की गर्लफ्रेंड और वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर शांत हो जाता है और खुश होता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हवा में उड़ जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस लीग की टीम स्टीफन वुल्फ की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि स्टीफन वुल्फ रशिया के एक छोटे से गांव में पहुंच गया है जिसके चारों तरफ स्टीफन वुल्फ ने एक शील्ड क्रिएट कर ली है और फिर जस्टिस लीग की सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से पैराडीमंस की आर्मी से लड़ते लड़ाते सभी को हराने के बाद वो सभी सुपर हीरोज स्टीफन वुल्फ के पास पहुंच जाते हैं जहां सभी सुपर हीरोज और स्टीफन वुल्फ के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है। लेकिन स्टीफन वुल्फ सभी को बुरी तरीके से पीट देता है और फिर तभी इन सभी सुपर हीरोज को बचाने के लिए आता है सुपरमैन जो स्टीफन वुल्फ को बुरी तरीके से मारने लगता है। वो स्टीफन वुल्फ को इस तरीके से मार रहा था जैसे कि वो किसी सुपर पावरफुल विलन को नहीं बल्कि किसी पिलो को पीट रहा हो। और फिर स्टीफन वुल्फ को पीटने के बाद सुपरमैन उन तीनों बॉक्सेस को अलग कर देता है और फिर वंडर वुमन सुपरमैन की हेल्प से स्टीफन वुल्फ की तलवार तोड़ देती है और जैसे ही स्टीफन वुल्फ की तलवार टूटती है वैसे ही स्टीफन वुल्फ का जादू पैराडीमंस के ऊपर
ऊपर से हट जाता है और सभी पैराडीमंस स्टीफन वुल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर इसके बाद स्टीफन वुल्फ और उसकी आर्मी वहीं चली जाती है जहां से वो आए थे और जस्टिस लीग की टीम अर्थ को बचा लेती है। वैसे तो इस मूवी को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बस आप एक और सस्ती एवेंजर देख रहे हो। सस्ती एवेंजर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, इसका विलन भी काफी अच्छा बनाया है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज बोलूंगा कि डीसी वालों ने इस मूवी का कचरा कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैक स्नाइडर सर ने अपनी बेटी की डेथ की वजह से इस मूवी को बीच में छोड़ दिया था और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला जो सेकंड डायरेक्टर था उस मूवी ने इसकी ऐसी ऐसी तैसी मारी है कि मैं तो बस यही एक चीज बोलूंगा उसके लिए कि भैया तुमने जस्टिस लीग तो बना दी है लेकिन उसके बाद हाथ जुड़वा लो, आगे से कोई सुपर हीरो मूवी बना मत लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेकार लगी है तो डिसलाइक करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं करा आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं आ रही।